मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज की क्लास फोटोसिंथेसिस मीन्स से प्रकाश संश्लेषण पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे एसएससी की बात करिए, रेलवे की बात करिए, एनटीपीसी की बात करिए, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसका कोर्स जीके जीएस है, जीके जीएस जहां भी पूछा जाता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में सारी बातें, सारे प्रश्नों का खुलासा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, क्लास पूरा अटेंड कर लेते हैं, तो निश्चित जानिए प्रकाश संश्लेषण आपका तैयार हो जाएगा, 100% तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो क्लास है ये पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण पर, फोटोसिंथेसिस पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पहले इस चीज को हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ process by which a green plant make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide from atmosphere and mineral and water from soil in the presence of क्लोरोफिल। कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है, वो क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, ठीक है, और मिट्टी से मिनरल और वाटर मीन्स से खनिज लवण और पानी लेकर के अपने भोजन का निर्माण करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों का जो हरा रंग है ना, यही क्या है, क्लोरोफिल है। अब जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एक ग्रीन प्लांट है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, और मिट्टी से क्या लेगा, यहाँ से जो है क्या लेगा, जो है ये वाटर लेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लेगा, मिनरल ले लेगा। ठीक है, और सनलाइट यहाँ से लेकर लेगा। ठीक है, और पत्तियों में हरा रंग पहले से मौजूद होता है जो क्लोरोफिल है। बात को ऐसे समझिए, जो पत्तियां हैं ना, जो है जैसे आपका जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैप करके बैटरी को चार्ज करता है। सेम वही प्रोसेस इन हरी पत्तियों का होता है। हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ना, सेम उसका प्रोसेस वही है। क्लोरोफिल क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है, और वो उसको चेंज करके, कन्वर्ट करके क्या करता है, फूड में मीन्स एनर्जी में बदलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी कि फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। चलिए एक बार और समझ लीजिए। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज लवण तथा पानी लेकर के अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पे आधारित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो है प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में बदलती है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जगह जगह मैंने फिगर का इस्तेमाल किया, चित्रों को इस्तेमाल किया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो, क्लास लेते समय कहीं भी आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल या हरित लवक का क्या कार्य है? क्लोरोफिल को हरित लवक भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। इसका कार्य क्या, फंक्शन क्या है? प्रकाश को क्या करना? अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया आपको कि जैसे कि सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल क्या करता है? सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, अवशोषित करता है और बैटरी को देता है, बैटरी चार्ज होती है। सेम उसी तरह से ये जो हरी पत्तियां हैं, जो क्लोरोफिल है, ये सन एनर्जी को ट्रैप करके क्या करता है? ये पौधे को देता है और वहां वह संश्लेषित होकर के भोजन का निर्माण, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्लोरोफिल या हरित लवक क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पौधे जो है दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण किया करते हैं तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारी जिंदगी चलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है स्टोमेटा या रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? स्टोमेटा या रंध्र में होता है। अब स्टोमेटा या रंध्र क्या होता है, जरा समझते हैं इसको। ये देखिए आपके सामने एक लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ, लीफ बनी हुई, पत्ती बनी हुई है। इस पत्ती को अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाइंग करें जो है, ठीक है, माइक्रोस्कोप नीचे देखें तो आपको इसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से ये खुला हुआ है, ये जो छिद्र है ये ओपन है, तो यहाँ से CO2 क्या कर रहा है? ये ग्रहण कर रहा है, CO2 अंदर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये O2 आपका क्या हो रहा है? बाहर निकल रही है। O2 बाहर निकली और क्या निकला? H2O बाहर निकल रहा है। जल वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल बाहर निकलता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? स्टोमेटा या रंध्र से होता है। अक्सर क्लास में, जब छोटी क्लास में आप थे तो प्रकाश संश्लेषण जब टीचर पढ़ाते थे क्लास में आपको, तो टीचर पूछते थे कि बच्चों बताओ जो है कि भोजन कौन बनाता है? भोजन कौन बनाता है? तो आप में से मैक्सिमम लोगों का यही उत्तर होता था कि सर भोजन मेरी मम्मी बनाती हैं। क्या ये हकीकत है? क्या ये सच है? क्या भोजन मम्मी बनाती हैं? नहीं दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पे अगर देखा जाए तो भोजन कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं। मम्मी तो कुक करती हैं, उसको पकाती हैं, बनाती नहीं हैं। माँ क्या करती हैं? भोजन को कुक करती हैं, पकाती हैं, लेकिन उसको बनाने का कार्य कौन करता है? पौधे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करके उसका उपयोग करते हैं। उनके उपयोग से जो भोजन बच जाता है वही भोजन हम पाते हैं, हम ग्रहण करते हैं। आपको बुरा अगर न लगे तो एक बात अगर बोलूं मैं, जो हो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब पौधों का जो बचा हुआ भोजन होता है, मतलब उनका जो जूठा भोजन होता है, वही हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत यही है। पौधे भोजन तो अपने लिए बनाते हैं, लेकिन उनके द्वारा, उनके इस्तेमाल से जो भोजन बच जाता है उसी भोजन को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। चाहे चावल हो, गेहूं हो, आलू हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भोजन का निर्माण कौन करता है? पौधे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित लवक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु मीन्स मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में होती है? जी नहीं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कभी भी रात में नहीं होती, हमेशा ये दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? दिन में होती है। अब यहाँ पे चित्र में आप देख के समझ सकते हैं, जो है ये पौधा है, सन से लाइट ले रहा है। ठीक है, लाइट लेके क्या कर रहा है, ये इसकी पत्तियां सन की एनर्जी को ट्रैप कर रही हैं और भोजन का निर्माण कर रही हैं। तो रात में कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। छोटी क्लास में आपको एक एक्टिविटी कराई जाती थी। ठीक है, आपको बताया गया होगा कि 2 पौधे ले लीजिए, गमले में लगे हुए 2 पौधे ले लीजिए आप, जो है। ठीक है, गमले में लगे हुए 2 पौधे ले लीजिए आप। ठीक है, और दोनों पौधों को जो है, एक पौधे को आप क्या करिए, एक पौधे को आप कमरे में रख दीजिए, अंधेरे कमरे में रख दीजिए, और एक पौधे को आप क्या करिए, जो है सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। तो जिस पौधे को आप बाहर रखते हैं, सूर्य की रोशनी में रखते हैं, वो पौधा क्या होता है, हरा भरा रहता है। लेकिन जिस पौधे को आप अंधेरे कमरे में रखेंगे, जो है, या उसको ढक दीजिए, क्या कर दीजिए आप, ढक दीजिए आप, किसी चीज से ढक दीजिए, तो पौधा क्या होगा, धीरे धीरे उसकी पत्तियां पीली पड़ेंगी और फिर वो मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसको मिलता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाता और पौधा मुरझा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे रात के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पौधे रात के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। पौधे रात के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन पर रुकूंगा, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको। अभी जस्ट ऊपर आया था, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। निकालते क्या हैं? O2 निकालते हैं और CO2 क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 निकालते हैं। मतलब दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय ठीक उसका उल्टा होता है। रात के समय पौधे ऑक्सीजन, हमारी तरह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही कारण है कि रात के समय हमें पौधों के नीचे, खास करके जो पीपल का पौधा है, बरगद के पौधे हैं, उनके नीचे जाने से मना किया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि भैया वहां मत जाना, पीपल पे ब्रह्म रहता है, भूत रहता है, हाँ, जिन्न रहता है। क्यों? क्योंकि पीपल का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर आप ध्यान दीजिए, पीपल के पौधे पे जाके ध्यान दीजिए आप, जो है, तो हवा चले या न चले, पीपल की पत्तियां हमेशा क्या होती हैं, वो तैरती रहती है, मतलब हिलती रहती है। ठीक है, सरसराहट इनको होती रहती है उनमें। और दूसरी बात ये, पीपल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर पैदा करेगा तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा। तो रात के समय अगर पीपल के पौधे के नीचे जाओगे आप, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं आपको पर्याप्त मात्रा में, आप सो जाओगे, सांस ले नहीं पाओगे, तो क्या होगा, आपको सपना आएगा, लगेगा कोई गला मारा घोंट रहा है, दबा रहा है, हाँ, और आप घबराहट में बड़बड़ाओगे, कहोगे अरे बाप रे भूत आ गया, भूत आ गया, हाँ, चुड़ैल आ गई। क्यों? ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप क्या हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, साइंस के जानकार आप हैं, आपको इन सब बातों को नहीं जाना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो कारण क्या है? यही कारण है, जो चीज दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, रात में क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में ग्रहण करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, वहां की हवा शुद्ध हो जाएगी, तो आपको घबराहट महसूस होगी। ठीक है, तो आपके मन में बड़े बुरे विचार आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम, चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
जाइलम क्या है? जाइलम एक संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक मतलब संवहन करने वाला, मतलब चीजों को इधर से उधर ले जाने वाला ऊतक है, टिश्यू है। क्या करता है ये? क्या ले जाता है ये पानी और जो विघटित खनिज पदार्थ होते हैं, मतलब वाटर और मिनरल को जड़ से मतलब रूट से लेकर के क्या करता है ये? पौधों तक पहुंचाता है, डालियों में, पत्तियों में। ठीक है, तो जाइलम का कार्य क्या है? ये रूट से, जड़ों से वाटर और मिनरल अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके क्या करता है ये? पौधे तक पहुंचाता है। ठीक है, पौधे के अंग अंग तक पहुंचाता है। वहीं अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी क्या है? एक संवहनी ऊतक है। ये क्या करता है? ये पौधे के हरे भाग में जो भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भोजन का निर्माण होता है, उस घुलनशील कार्बनिक यौगिक को, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, उसको क्या करता है? जहां पे स्टोरेज पॉइंट होता है वहां ले जाके क्या करता है? उसको स्टोर करता है, या जहां भी जरूरत होती है वहां ले जाकर उसको पहुंचाता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले दिनों आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें बार बार जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। तो आज का जो क्लास में बता रहा हूँ, जो क्लास में ले रहा हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से इसको समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मेरे दिमाग में बैठा लीजिए, उससे बड़ा नोट पैड कोई नहीं है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण गति कब ज्यादा होती है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय, या ऐसे समझिए लाल रंग के प्रकाश के कारण। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग का प्रकाश कब मिलता है? सुबह और शाम को ही तो मिलता है। अब लाल रंग का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है ना, इसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है। तरंग धैर्य ज्यादा होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? क्या है? ग्लूकोज, मीन्स C6H12O6। C6H12O6 इसको कार्बोहाइड्रेट भी संबोधित करते हैं। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो है ये। ठीक है, क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। एग्जाम में ग्लूकोज अगर दिया है तो ग्लूकोज पे टिक करेंगे, C6H12O6 दिया तो इस पे टिक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट दिया तो कार्बोहाइड्रेट पे टिक करेंगे। जो भी तीनों में से कोई भी जो भी दिया होगा उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, तीनों चीजें सही है, ग्लूकोज, C6H12O6 या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, उससे ऑक्सीजन बनती है, पानी भी बनता है। ठीक है, पानी भी निकलता है, लेकिन मुख्य उत्पाद की अगर बात करें, मेन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है? वो ग्लूकोज है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो सजीव कोशिकाओं में होता है, डेड नहीं। मृत कोशिकाओं में कभी नहीं होता। किस कोशिकाओं में होता है? लिविंग सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है। सजीव कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, हमेशा जानिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लिविंग सेल्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे ऑक्सीजन गैस कहां से प्राप्त करते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पौधे ऑक्सीजन गैस कहां से प्राप्त करते हैं? तो ये जल से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? जल से प्राप्त करते हैं। जस्ट मैंने ऊपर अभी बताया आपको ना, क्या कि पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। अब इतनी सारी बातें हो गई। अगर हम प्रकाश संश्लेषण के इक्वेशन की बात न करें, समीकरण की बात अगर न करें, तो सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हम प्रकाश संश्लेषण के
समीकरण की बात अब करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या क्या होता है, पहले हिंदी में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एरो जो लगा है, एरो पर क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और पानी बनता है। अब यहाँ पे इक्वेशन की अगर बात करें 6, ये देखिए बैलेंस इक्वेशन मैंने लिखा है, क्या लिखा है, बैलेंस इक्वेशन है। 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। C6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2, ये पूरा तरह से क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन है, प्रकाश संश्लेषण का बैलेंस इक्वेशन है। एनसीईआरटी की बुक में जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसको भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन जो मैंने आपको दिया है ये बैलेंस इक्वेशन है। इससे डबल फायदा आपका हुआ, प्रकाश संश्लेषण का आपको इक्वेशन भी मिल गया और साथ में अगर कभी बैलेंसिंग आ गया तो बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, सन की रे, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से क्या ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ठीक है। और मिट्टी से क्या ले लिए, जल ले लिए, H2O ले लिए, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। अच्छा, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण। क्या होता है, निर्माण। पौधे क्या करते हैं, निर्माण ही तो कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, पानी का। और किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और पानी भी निकलता है, H2O भी निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इतना जानने के बाद प्रकाश संश्लेषण में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं बचा है। इससे बाहर एग्जामिनर कुछ पूछ ही नहीं सकता है। जो चीज़ें आपको समझ में आई हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूं। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो भैया जल्दी से लाइक कर दीजिए। इतना तो राइट मेरा बनता है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप भी तो मेरे लिए कुछ करिए। चलिए, थैंक यू।